Hello my dear students, my name is Priyal and I welcome you all to the MM Academy. Hopefully the studies are going well. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं. आप बोलते हैं इस टॉपिक को डीआई. डीआई का फुल फॉर्म होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन. अब सिंपली जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है उसको हम बेसिक तरीके से जानते हैं, बट उससे पहले आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड करें. सिंपल प्रोसेस है. देखिए आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे. अब हमारे MM Academy का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मैं बताती हूँ. देखिए हम MM Academy में आपको स्टेट PSC, UPSC, बैंकिंग, SSC एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और PDF प्रोवाइड करते हैं. आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है. जो भी आपको आते हैं आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है MM Academy प्ले स्टोर से. साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है आप सबसे बन जाएगा. उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स. उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा. ओके अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में. यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान. काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं. एंड एंजॉय करें स्टडीज. एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं. ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें. मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है डीआई. डीआई का फुल फॉर्म आपको बता चुकी हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन. सिंपली क्या रहता है, यहाँ पे आपको ग्राफ दिए रहते हैं, कभी कभी आपको डेटा इन टेबल के फॉर्मेट में दिया रहता है और काफी अलग अलग फॉर्मेट में आपको डेटा मिलता है. उसके हिसाब से जो आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको आपको आंसर करना पड़ता है. तो डीआई स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए और हम डीआई में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आपकी लिस्ट बना के रखी है, देख सकते हैं आप. देखिए हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे. अब बेसिक कंसेप्ट क्या रहते हैं आपके, सिंपली परसेंटेज क्या होता है, आपका एवरेज क्या होता है, आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट होते हैं. यही सारे आपको यूज होते हैं जब भी आप डीआई के क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट में कमांड नहीं है तब तक आपको डीआई के क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा. तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग क्या करना है, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना परसेंटेज, एवरेज एंड रेशो. उसके बाद आपको जंप करना है डीआई के क्वेश्चन में. अब हम पढ़ने क्या वाले हैं ये समझिए. हम डेटा टेबल पढ़ेंगे. सिंपली आपको टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिया रहता है और आपको आंसर करना पड़ता है. सबसे बेसिक जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते रहते हैं वैसे वाले क्वेश्चन है ये. बार ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना है. सिंपली आपके बार ग्राफ रहते हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करना है और आंसर करना है. लाइन ग्राफ में सिंपली आपका जो डेटा रहेगा वो कैसे लाइन के फॉर्मेट में रहेगा. ओके आपको उससे अंडरस्टैंड करके आंसर देना है. नेक्स्ट आपका पाई चार्ट. सिंपली आपका पाई चार्ट रहेगा, उसमें आपको अलग अलग डेटा दिया रहेगा पाई के फॉर्मेट में, उसको करना है. स्पेशल डीआई करना है, लाइन इन टेबल, यूनिक डीआई, ये सब अलग अलग फॉर्मेट होते हैं डीआई के. नेक्स्ट आपका मिसिंग टेबल डीआई. सिंपली क्या रहेगा आपका ये डेटा टेबल जैसे ही रहता है. सिंपली क्या रहता है आपका डेटा दिया रहता है, आपका सिंपली जो डेटा रहेगा वो मेंशन रहेगा कहीं कहीं और कहीं पे वहां पे ब्लैंक रहेगा. ठीक है, आपको सबसे पहले ये ब्लैंक फिल करना है. उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आंसर आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन टोटल 2 काम करने पड़ते हैं. जो आपका मिसिंग प्लेस रहता है उसको ही फाइंड करना पड़ता है एंड उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं. ठीक है, आराम से बन जाता है ये भी. ओके उसके बाद आता है आपका लाइन और टेबल मिक्स वाले. लाइन और टेबल 2 आपके डीआई रहते हैं, इनको मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. लॉजिकल टेबल डीआई रहता है आपका. अब बार ग्राफ तो आपको पता ही है, ऑलरेडी हो चुका है. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डीआई. प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आपका डीआई फॉर्म होता है. न्यू पैटर्न बार ग्राफ, आपके न्यू पैटर्न भी आजकल फॉर्म होने लगे हैं, उनको आप स्टडी करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर डीआई. अब यहाँ पे क्या रहता है आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में भी डीआई फॉर्मेट होता है. ओके तो आपके ये कुल डीआई होते हैं जिनको आप स्टडी करते हैं. ओके तो हम सबसे पहले आज बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी ये 1 बाय 1 सारे डीआई. क्लियर. तो देखिए बेसिक कंसेप्ट में हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हम सीखेंगे परसेंटेज. ओके देन उसके बाद हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन. देन उसके बाद सीखेंगे हम एवरेज. ऑलरेडी मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से ये तीनों चैप्टर करवा दिए हैं. अब मैं आई हूँ आपको डीआई सॉल्व कराने, तो सिंपली आप उन चैप्टर को भी देख सकते हैं और मैं थोड़ा सा आपको बेसिक भी बता देती हूँ. सिंपली आपका जो परसेंटेज रहता है उसमें सिंपली आपको परसेंटेज की वैल्यू याद रखनी रहती है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. आपका सिंपली परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं वो याद रखना रहता है. ओके आपका रेशियो इन प्रपोर्शन में सिंपली आपका ए रेशियो बी का मतलब होता है ए डिवाइड बाय बी. ओके बी रेशियो ए
उल्टा हो जाएगा। तो सिंपली आपके ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ओके, आपका एवरेज तो आपको सिंपली पता होगा। अगर आपकी 3 क्वांटिटी सपोज A, B, C, एवरेज क्या होगा, जितनी क्वांटिटी है उन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब डिवाइड बाय 3। 4 होंगी तो A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइड बाय 4। अब एवरेज भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, सारे शॉर्टकट सिखाए हुए हैं। तो देखिए, ये आपका रेशो, परसेंटेज और एवरेज, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है बेसिक कंसेप्ट में। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ परसेंटेज। देखिए, सिंपल चीज जो आपको लर्न करनी है परसेंटेज में, 1 बाय 1 हम सीखते हैं। देखिए, मैं सिंपली आपको क्या सिखाने वाली हूँ, सिंपली आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन सिखाने वाली हूँ। और जो आपको फैमिलियर परसेंटेज दिखते हैं उनको आप फ्रैक्शन में जैसे ही सॉल्व करते हैं, आपका जो क्वेश्चन रहता है वो क्या हो जाता है, काफी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। ओके, जैसे आपका 50% ही बोल दिया, ठीक है, 50% को क्या बोलते हो आप, 1/2 बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको 33.33% बोल दिया, तो सिंपली इसको फ्रैक्शन में बोल दो 1/3। तो आपकी सपोज 90 क्वांटिटी है, उसका 33.3% निकालना है, तो सिंपली 1/3 करके लिख दिया आपने फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, इंटू 90 कर दिया। तो सिंपली इसको सॉल्व करके ये आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। तो सिंपली क्या हेल्प हो जाती है आपको, जब परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली आपका जो कैलकुलेशन होता है वो काफी हद तक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन जब रिड्यूस होगा तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पेपर में, हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए हम ये कन्वर्जन सीखते हैं। देखिए, 1 बाय 1 में आपको सारे कन्वर्जन सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू दिखाती हूँ 1। अब 1 को क्या बोलते हैं, 100। अब 1 मतलब क्या होता है, पूरी वैल्यू इटसेल्फ, तो मतलब क्या हो गया 100%। नेक्स्ट क्या होता है आपका हाफ, हाफ मतलब क्या होता है 50%। नेक्स्ट होता है आपका 1/3, 1/3 मतलब 100% डिवाइड बाय 3, तो विच इज 33.33%। नेक्स्ट क्या होता है आपका 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 25%, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 4 विच इज 25%, बिकॉज परसेंट का साइन आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 1/6, 1/6 की वैल्यू होती है आपकी 16.66%। 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है आपकी 14.2857%। इसको मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा। अब नेक्स्ट देखिए 1/8, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 12.5%। अब नेक्स्ट देखिए 1/13, 1/13 की वैल्यू होती है आपकी 7.69%। 1/14, 1/14 की वैल्यू होती है आपकी 7.14%। 1/15, 1/15 की 6.67%। 1/16, 6.25%। नेक्स्ट 1/20 विच इज 5%। 1/25 मतलब 4%। अब मैं आपको कनेक्ट करना सिखाती हूँ। 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 100%। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 200% होगी। ओके, 3 की वैल्यू 300%। ये तो सारे लोगों को क्लियर है ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। तो 2/2, 2/2 को आप क्या बोलते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 2 और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 2, तो ये 2/2 हो गया। तो ये कितनी आ गई आपकी 100%। कैंसिल करके भी देखो तो ये 1 ही आ रही है, विच इज 100% ओनली। अब नेक्स्ट देखो 2/2 पढ़ लिया हमने, 2/2 कितना होता है आपका 1 होता है। अब 3/2 देखिए, 3/2 मतलब क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 का और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 का, तो सिंपली 15 to 3 कितना हो जाएगा आपका 150%। क्लियर। अब 4/2, 4/2 मतलब 15 to 4 विच इज 200%। सिंपली 9/2, 9/2 मतलब 9 into 50, 9 5 जा 45 विच इज 450%। क्लियर। ये आपको क्लियर हुआ कि आप कैसे करते हैं इनको कनेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए 1/3, 1/3 मतलब 33.33%। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो 2 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करो 2 का करो, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। अब 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66.66%। ओके, तो आपने नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करके देखा यहाँ पे 3/3 का, यहाँ पे भी 3 का, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 99.99%। अब 99.99% को आप क्या बोलते हो 100%, अप्रॉक्स यही आती वैल्यू, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कैंसिल करके 100%। अब नेक्स्ट देखो 4/3, 4/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है ऊपर 4 का, तो सिंपली क्या किया आपने 33.33 में मल्टीप्लाई किसका कर दिया 4 का, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 133.33%। अब एक और लॉजिक समझिए यहाँ पे, देखिए 4/3 को आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो 4 का, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 133.33%। ओके, अब आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। कैसे, देखिए 4/3 को अगर आप ब्रेक करके लिखो कैसे लिख सकते हो 1/3 प्लस 3/3 एड ऑन करो तो आपको 4/3 ही मिल रहा है। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33%।
होती है, और 3/3 मतलब 1 हुआ, तो ये कितना हो गया आपका 100% हो गया। तो 100% में 33.33% प्लस किया तो आपकी वैल्यू कितनी बन गई 133.33%। अब नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल देखिए 5/3। 5/3 को आप ब्रेक करके लिखो 3/3 प्लस 2/3। 3/3 कितना होता है 100% होता है, और 2/3 मतलब कितना हो गया आपका 66.66%। एड ऑन कर दो 166.66%। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 7/3। अब 7/3 को आप क्या लिख सकते हो 6/3 प्लस 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो। अब 6/3 को अगर सॉल्व करो तो ये 2 आ गई। अब 2 की वैल्यू मतलब क्या हो गया आपका 200% हो गया, और 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 33.33% हो गई। ऐड किया अपन ने तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 233.33%। ओके, विच इज 233.33%। क्लियर। अब और नेक्स्ट देख लो 9/3। 9/3 को आप क्या लिख सकते हो सिंपली डिवाइड ही कर लो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब 3 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो तो विच इज 300%। अब जरूरी नहीं हर चीज को आपको ब्रेक करके लिखना है, कुछ लॉजिक भी लगाना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 1/4। 1/4 की वैल्यू होती है आपकी 25%। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है 2/4। अब 2/4 को आप सॉल्व ना करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू 50 आएगी। यहीं से देख लो डिवाइड कर लो तो वैल्यू 1/2। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50 होती है, जरूरत ही नहीं थी सॉल्व करने की। अब नेक्स्ट देखो आपने 1/4 पढ़ा 2/4 पढ़ा। अब नेक्स्ट देखिए 3/4। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 75% आ जाएगी। क्लियर। इसको और कैसे लिख सकते हो आप 3/4 को, वैसे तो जरूरत नहीं है लिखने की, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 4/4 माइनस 1/4। 4/4 मतलब 100% माइनस 1/4। 1/4 मतलब 25%, तो 75% आ रहा है ना आपका। अब नेक्स्ट देखिए 5/4। 5/4 को क्या लिख सकते हो आप 4/4 प्लस 1/4। 4/4 मतलब 100% एंड 1/4 मतलब 25%, विच इज 125%। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 7/4। 7/4 को क्या लिख सकते हो आप 4/4 प्लस 3/4 ऐसे लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको 8/4 माइनस 1/4। 8/4 मतलब 2 हो गया विच इज 200%, और 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25% हो गई, तो माइनस कर दो सिंपली तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 175%। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 1/5 की वैल्यू 25%, ये गलत लिखा हुआ है नोटिस नहीं किया होगा। देखिए 1/5 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 20% होती है। ठीक है। अब सिंपली आपसे पूछा जाए 2/5 की वैल्यू, तो 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 का विच इज 40%। अब पूछा जाए आपसे 3/5 मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका 3 का विच इज 60%। 4/5 मल्टीप्लाई कर दो 4 का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 80%। तो ये तो बहुत इजी हुआ आपका, 20 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पे। देखिए 1/5 मतलब 20%, 2/5 मतलब 40%, 3/5 मतलब 60%, 4/5 मतलब 80%, 5/5 मतलब 100%, 6/5 मतलब 120%, 7/5 मतलब 140%, 8/5 मतलब 160% एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको कौन सा देखना है ये 1/6 वाला। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.66%, तो 2/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने की, मल्टीप्लाई करने की 2 का। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 ही तो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 33.33%। तो जरूरी नहीं हर चीज को आपको सॉल्व ही करना है। यहाँ पे अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे टाइम कंज्यूम होगा, ये आएगा, तो इससे अच्छा फ्रैक्शन ही को सॉल्व कर लो, आंसर देख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पे 3/6। अब 3/6 को भी सॉल्व ही कर लो, 1/2 आ रहा है विच इज 50%। ओके। अब नेक्स्ट जो चीज याद रखने वाली है वो है 4/6। इसको भी याद ऐसे करना नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 विच इज 66.66%। अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या होता है आपका 5/6, इसको याद कर लो। ठीक है। तो देखिए 5/6 को क्या बोल सकते हो आप 6/6 माइनस 1/6। 6/6 मतलब 100% माइनस 1/6। 1/6 मतलब आपका होता है 16.66%। माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ देखिए 100% माइनस 16.66%, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 83.34%। क्लियर। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे आपका 5/6 की वैल्यू कितनी होगी 83.34%। क्लियर। अब 7/6 को भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे लिखोगे ये 6/6 प्लस 1/6। 6/6 मतलब 100 हो गया, 1/6 मतलब हो गया आपका 16.66।
क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 1/7। 1/7 को आप क्या लिखते हो 14.2857%। अब यहाँ पे और चीजें मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 1/7 की वैल्यू बताती हूँ, 2/7 की वैल्यू बताती हूँ, 3/7 की वैल्यू बताती हूँ, 4/7 की वैल्यू बताती हूँ, 5/7 की वैल्यू बताती हूँ और 6/7 की वैल्यू बताती हूँ। स्पेस नहीं है तो यहाँ यहाँ बना लेंगे अपन आराम से। ओके तो देखिए 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.2857%। अब देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक कैसे याद रखना है, इन सारे नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 1 है, तो आपकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट किससे होगी 1 से होगी और यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में मूव करना है। अब देखिए 2/7, अब सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा है, मतलब दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2, तो 2 से लेके आप सारे नंबर्स लिख दोगे राइट हैंड साइड मूव करते हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2857, देन क्या आ जाओगे 14। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट कहां लगाना है, 2 डिजिट के बाद में लगाना है, तो यहां लगा दिया। अब नेक्स्ट देखो 3/7। अब 3/7 में यहाँ पे देखो थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा है, देखिए पहला 1 चला गया, 2 चला गया, अब कौन सा बचा 4। अब यहाँ नहीं देखना है, अब मेन वैल्यू कहाँ देखनी है, इस वाले नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ आपने अगर 4 को देखा तो 4 के बाद क्या आ रहा है 42857 और 2 डेसिमल्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है। अब नेक्स्ट देखिए 4/7। 4/7 में इसमें देखो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 के बाद सारे नंबर लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 571428 और 2 के बाद पॉइंट। नेक्स्ट आपका 5/7, यहां देखो 5 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 के बाद सारे नंबर्स लिख दो 714285। ओके, और डेसिमल पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट 6/7, 7 के बाद नेक्स्ट कौन सा है हाईएस्ट 8 है, तो 857142 और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर, तो मैं एक बार और बना देती हूँ। 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.2857%। 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 285714 और पॉइंट लगा दिया। 3/7 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 428571 और पॉइंट लगा दिया। 4/7 इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 571428 पॉइंट लगा दिया। 5/7 इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 714285 और पॉइंट लगा दिया। 6/7 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 85.7142। क्लियर, और यहां पीछे लगा दिया सबके पीछे परसेंटेज का साइन। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए 1/8। अब 1/8 को क्या बोलते हैं आप 12%। ठीक है, यहां लिख देते हैं 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। क्लियर, अब देखिए 2/8 मतलब यहां मल्टीप्लाई किसका होना है 2 का होना है, तो ये 25 ही बन रहा है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 1/4 आ रही है, तो 1/4 की वैल्यू कितनी आती है 25% आती है। अब 3/8, अब 3/8 को क्या लिख सकते हो आप, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किसका 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 37.5%। नेक्स्ट क्या है आपका 4/8। 4/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 विच इज 50% ओनली। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 5/8। 5/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका 5 का, तो आंसर कितना आ गया आपका 62.5%। ऐसे करके आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर, अब आपसे अगर पूछा जाए 7/8 तो सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे लिख लो 8/8 माइनस 1/8 विच इज 100% माइनस 12.5%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 87.5%। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए 1/9। अब 1/9 को क्या बोलते हो आप 11.11%। अब देखिए आपको एक सिमिलरिटी, 1/9 का वैल्यू कितनी होती है 11.11%। अब इसी का रेसिप्रोकल देखिए 1/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.09%। ये जीरो लेकिन आपको यहाँ याद रखना है। क्लियर, अब देखिए 1/9 को आप बोलते हो 11.11%, तो 2/9 को क्या बोलोगे 22.22%। 3/9 को क्या बोलोगे 33.33%। 4/9 को क्या बोलोगे 44.44%। तो जब भी आपको रिपीटेड नंबर दिखे, और वो रिपीटेड नंबर कैसे हो, डेसिमल पॉइंट दिखे आपको 2 डिजिट्स के बाद में, तो आपको पता क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये 1/9 का मल्टीपल है। अगर इसी में आपसे पूछा जाए 88.88%, अब इसको आप क्या बोल सकते हो, ये तो 8 होगा और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी आपकी 8/9, सिंपली 99.99%। इसको क्या बोलोगे आप 9/9। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाती है 100% होती है। अब नेक्स्ट देखो 1/10%, ये तो सबको पता है 1/10 मतलब 10%। 2/10 मतलब कितना हो जाएगा आपका 20%। 3/10 30% एंड सो।
अब नेक्स्ट देखिए 1/11। अब इसको भी मैं याद कराती हूँ। देखिए आपको इतना तो याद हो गया कि ये दोनों रेसिप्रोकल है। अब देखिए 1/11 की वैल्यू होती है आपकी 9.09%। क्लियर। अब 2/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 का, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.18%। 3/11 तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27.27%। अब एक चीज नोटिस करिए आपने यहाँ पे, क्या देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 की टेबल चल रही है और यहाँ पे कैसी चल रही है, ये 9 वनजा चल रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 9 इंटू 1 करना है। यहाँ पे क्या करना है 9.09 इंटू 2 करना है, ये 9.09 इंटू 3 करना है, एंड सो ऑन। अगर आपको ऐसी वैल्यू दी गई सपोज 81.81%, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सिंपली आपको पता है कि ये रिपीटेड टर्म्स है और ये मल्टीपल भी किसके हैं 9 के हैं, तो 9 कितने जा है 9 जा है। और ये फ्रैक्शन कब आता है, जब डिवाइड किससे हुआ जाता है 11 से आता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शनल वैल्यू 9/11। ठीक है। अब सिंपली अगर आपसे और पूछा जाए 63.63%, अब इसको भी आप अलग से समझ जाओगे, रिपीटेड वैल्यूज हैं और किसका मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है, कितने जा है 7 जा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/11 हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 1/12। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 8.33%। अब यहाँ पूछ जाए आपसे 2/12। 2/12 मतलब 1/6। 1/6 की वैल्यू आपने पढ़ी है 16.66%। 3/12 इसको क्या बोल सकते हो आप, ये 3 से ये 12 गया तो ये 1/4 बचा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25% हो गई। 4/12, अब 4/12 मतलब 1/3 विच इज 33.33%। अब सिमिलरली और देखते हैं वर्ड्स 5/12। अब 5/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41.66%। ओके। नेक्स्ट क्या है 7/12। अब 7/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 58.33%। ओके। 11/12 ये काफी बार पूछा जाता है फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 91.66%। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 1/13, 1/14, 1/15, 1/16। नेक्स्ट 1/20, 1/25। अब इसमें आपको ज्यादा फ्रैक्शन पूछे नहीं जाते, इसमें सिंपली आपको 1, 2 का मल्टीपल ही पूछा जाएगा। 2/13 की वैल्यू सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। 3/14 ये इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। सिंपली 2/15 तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना आप 2 से। तो ये सारी वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इसको तो आपको याद करना पड़ेगा 1/13 को। ठीक है। अभी देखिए 1/14 की वैल्यू देखिए, ये सिंपली क्या करोगे 1/14 में 14 का हाफ कितना होता है 7 और फिर 14 पूरा लिख दो। ठीक है। 1/15 की वैल्यू आप याद कर लो 6.67। अब नेक्स्ट देखिए 1/16, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखिए ये क्या होता है आपका 2 की पावर 4 होता है और ये क्या होता है 625 5 की पावर 4 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है आपको, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको अगर डिनोमिनेटर में क्या मिले 2 की पावर 4 मिले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 विच इज 6.25। ऐसे याद कर लो। तो यहाँ एंड करती हूँ मैं अपनी क्लास का। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सिखाऊंगी ट्रिक के थ्रू। ठीक है। अभी हमने बेसिक पढ़ा है, आप प्लीज ये सारे फ्रैक्शंस लर्न करें। तो मैं एंड करूंगी अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।